अब इस वीडियो में मैं आपको किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालने बताने जा रहा हूँ। कोफैक्टर निकालना आसान हो जाता है जब आप माइनर निकालना सीख लेते हैं। माइनर से ही जुड़ा हुआ कोफैक्टर है, कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। बस उसमें एक चीज़ इस एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, एक एक्स्ट्रा उसमें आके जुड़ जाती है, और बाकी माइनर तो उसमें यूज होता ही है। और वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं जनरल बात कर रहा हूं कि इफ यू हैव टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ Aij, मैं जनरल बात कर रहा हूं। कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट है Aij। Aij मीन्स द एलिमेंट ऑफ द ith रो एंड jth कॉलम। आपसे कहा जाता है कि इसका कोफैक्टर बताइए। इसके कोफैक्टर को निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो देखिएगा पहले। -1 टू द पावर i प्लस जे, बस यही चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड होती है। -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू Mij। माने आपको अगर किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो पहले उसका माइनर निकालिए। माइनर निकालने के बाद इस फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। अब इस फार्मूले में एक्स्ट्रा चीज आई, -1 टू द पावर i प्लस जे। i और जे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम उस एलिमेंट से होंगे, उनको आप ऐड कर दीजिए। अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर -1 की पावर इवन नंबर आती है तो वो प्लस हो जाएगा, और ऑड नंबर आती है तो वो माइनस रहेगा। और ये जो माइनर का जो डिटर्मिनेंट आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी योर आंसर। तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लिया आपसे कोई कहता है कि कोफैक्टर ऑफ A11, दैट इज वी मे से 1, ये वाला 1 है, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो पहले तो आप लिखेंगे -1 टू द पावर 1 प्लस 1। i प्लस जे करना है ना, तो i की जगह भी 1 है, j की जगह भी 1 है, तो 1 प्लस 1 कर दिया। एंड माइनर ऑफ ij, तो आप इसका माइनर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, फर्स्ट रो छूट गया, फर्स्ट कॉलम छूट गया, आपको मिलेगा 1 0 1 4। जहां पर एलिमेंट होता है बस उसी लाइन के दोनों चीजें छूटती हैं। उस लाइन की रो छूट जाती है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर्स छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे उनको आप लिख लीजिए। अब आपसे कोई कहता है इसको सॉल्व भी कर दीजिए, तो सॉल्व करना बहुत आसान है। -1 टू द पावर 2, दैट इज -1 टू द पावर एन इवन नंबर, और वो +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब बाहर प्लस हो गया। जब बाहर प्लस हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा, बस यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, और उसके बाद हर चीज़ आसान हो जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान मेथड होता है। पहले नंबर को फोर्थ से, यानी क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन, 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, माइनस, ये फार्मूले में होता है, अच्छा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब पहले ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे, फिर माइनस, फिर नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर, दैट इज 1 इंटू 0। तो ये आ गया 4। तो कोई पूछे कि व्हाट इज कोफैक्टर ऑफ 1, आप कहेंगे इट्स 4। और कैसे आया, बाय यूजिंग दिस प्रोसेस। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं। कोफैक्टर ऑफ A21, that is 2,
मान लिया आपको इस वाले 2 का 2 यहाँ भी लिखा है, लेकिन इसका कोफैक्टर कुछ और होगा। जैसे मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर या माइनर उस एलिमेंट की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो ये वाले 2 का मैं बात कर रहा हूँ, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का। अब जाहिर सी बात है, इसमें आप क्या लिखोगे? पहले तो लिखोगे -1 टू दी पावर 2 प्लस 1। i प्लस जे करना था ना, तो i की जगह 2 है, j की जगह 1 है, तो a टू दी पावर 2 प्लस 1। एंड देन अब इसका माइनर कैसे बनेगा? जहां पर ये है उसी लाइन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एलिमेंट छोड़ दीजिए। तो जब इस 2 है तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में ये एलिमेंट आए, छूट गए, वर्टिकल में ये आए, छूट गए। अब बाकी क्या बचा? ये 4 बचा, ये 2 बचा, ये 1 बचा, ये 4 बचा, क्योंकि 2 की लाइन के सारे एलिमेंट छूट गए। जब ये छूट गए, ये डिलीट हो गए, तो ये बचेगा, ये बचेगा, और ये 1 बचेगा, और ये 4 बचेगा। तो आप क्या लिखोगे? ऐसे ही लिखोगे 4 2 1 4। बहुत ही आसान है। बस जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है वो उसी की सीध के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर छोड़ दो, जो बाकी बात दिख रहा हो उनको पोजीशन वाइज आप उतार दो। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में देखिएगा -1 टू दी पावर 3। अब क्योंकि -1 टू दी पावर 3 हुआ है और 3 एक ऑड नंबर है, इसलिए -1 की वैल्यू -1 की पावर 3 की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि पावर ऑड हो तो माइनस जिंदा रहता है। अब वो माइनस बाहर लगेगा, प्लस हो तो ना लगाते, लेकिन माइनस है तो जरूर लगाएंगे। तो माइनस लगाया गया, और अब यहां पर क्या लिखेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 × 4 मतलब 16। इसका इससे मल्टीप्लाई, ऊपर का इससे मल्टीप्लाई, नीचे फिर माइनस साइन, फिर नीचे का ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 × 2 एंड 1 × 2 becomes 2। 16 - 2 is 14। 14 और बाहर लगा है माइनस, इसलिए हो गया -14। तो ये होता है मेथड किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना। अब अगर कोई पूछे कि इस डिटर्मिनेंट में, इस मैट्रिक्स में कुल कितने कोफैक्टर्स होंगे, तो इस मैट्रिक्स में टोटल कोफैक्टर्स 9 होंगे, बिकॉज देयर आर 9 एलिमेंट्स। अच्छा, अब एक चीज़ और उसके बाद फिर हम लोग नए वीडियो में जाएंगे, और वो ये है कि इफ़ यू हैव गिवन a matrix, what will be the mod of this matrix? आज तक हमने कभी किसी मैट्रिक्स का मॉड निकालकर आपको नहीं दिखाया। मॉड मतलब उसकी वैल्यू क्या है। तो मॉड ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, मॉड ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको कि उस मैट्रिक्स की कोई भी एक लाइन चूज करनी है। चाहे फर्स्ट रो ले लो, चाहे सेकंड रो ले लो, चाहे थर्ड रो ले लो, चाहे फर्स्ट कॉलम ले लो, चाहे सेकंड कॉलम ले लो, चाहे थर्ड कॉलम ले लो, कोई भी एक लाइन चूज करनी है। आंसर सबसे एक ही आएगा, लेकिन 90% केसेस में हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग ही उसको एक्सटेंड करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं? फर्स्ट रो के, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट रो के हर एलिमेंट का उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस तरीके से जो आपके नंबर्स आए उनको ऐड कर दीजिए, उनको प्लस कर लीजिए। यू विल गेट द मॉड ऑफ दैट मैट्रिक्स। कैसे? अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, पहला नंबर है 1, 1 को इसके कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर देखिए मैंने निकाला था और वो आया था 4, प्लस ऐसे ही 4 का कोफैक्टर निकालेंगे और 2 का कोफैक्टर निकालेंगे और उनका भी मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि कोफैक्टर ऑफ 4 कैसे निकलेगा। कोफैक्टर ऑफ 4
दैट इज A21 सॉरी A12। अब A12 का कोफैक्टर निकालना है तो -1⁻³ i प्लस जे करोगे जुड़ जाएगा 3 और 4 की लाइन छूट जाएगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। तो जब ये छूट गई ये छूट गई तो ये क्या मिलेगा आपको 2004। 4 की वर्टिकल लाइन छूट गई, 4 की हॉरिजॉन्टल लाइन डिलीट हो गई, तो बाकी बचा 2004। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -2 4 8। 0 इंटू 0 बिकम 0, लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए -8। तो 4 का कोफैक्टर क्या आ गया -8। तो आप यहाँ क्या लिखोगे 4 इंटू -8, ये एलिमेंट और इसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट प्लस अब ये वाला 2 यानी कोफैक्टर ऑफ 2 और यहाँ 2 कौन सा A13 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वाला 2। ये वाला 2 नहीं जिसका निकाला था, वो तो अलग अलग बताया ना मैंने आपको कि एलिमेंट पे नहीं, एलिमेंट की पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है। अब इसको जब निकालेंगे तो -1⁴, क्योंकि i की वैल्यू है 1, j की वैल्यू है 3, i प्लस j मतलब 1 + 3 दैट बिकम्स 4। और अब इसके कोफैक्टर को निकालने के लिए आप क्या करोगे, वही पुरानी तरीका कि जो एलिमेंट आपका, आप जिस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है उस लाइन की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नंबर्स डिलीट कर दीजिए, बाकी क्या बचेगा 2 1 0 1। तो आप लिखेंगे 2 1 0 1। अब -1⁴ इज अ पॉजिटिव नंबर, लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर 2 1 2 -0 and then it becomes 2। तो इस तरीके से ये आपका कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट आ गया। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर। अब इनको आप प्लस कर लो यानी सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आपकी मैट्रिक्स का मॉड होगा, वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा ध्यान से 4 -32 + 4 and then finally it becomes -24। किसी भी मैट्रिक्स का मॉड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे किसी मैट्रिक्स का मॉड या वैल्यू निकालते हैं। मैंने फर्स्ट रो के अलाउंग निकाला है, आप घर में प्रैक्टिस करिएगा। सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम तक, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम के अलाउंग निकालिएगा, आप देखोगे हर बार आपका आंसर सेम आएगा अगर गलती नहीं